भारत की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो पर्सनल लोन है उसकी इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया है। जो इंटरेस्ट रेट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन ले रखा है तो आपकी जो भी इंटरेस्ट है, आपकी जो भी ईएमआई है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। आज की वीडियो में मैं एक कैलकुलेटर के थ्रू आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। अगर हम 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए तक एक पर्सनल लोन लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर तो हमारी जो नई इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कितनी ईएमआई आ पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होती है। डिफेंस, सेंट्रल आर्म पुलिस या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड एम्प्लॉय के लिए 11% से लेकर 12.50% अभी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है पर्सनल लोन पर। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पुलिस, रेलवे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो अभी आपको 11% से 13.5% तक इंटरेस्ट रेट अभी पे करना पड़ेगा एसबीआई की पर्सनल लोन लेने पर। और अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 12% से लेकर 14% तक इंटरेस्ट रेट अभी आपको पे करना पड़ेगा अगर आप एसबीआई से एक पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं। अब चलिए फटाफट एक कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए की एक पर्सनल लोन लेता हूँ तो अलग अलग सेक्टर के एम्प्लॉई के हिसाब से मुझे अभी कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। ये है वो कैलकुलेटर जिसके थ्रू अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अलग अलग सेक्टर के एम्प्लॉई अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अपनी एक पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं तो करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितनी उनकी ईएमआई आ पाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं डिफेंस जो पर्सन होते हैं उनकी कितनी इंटरेस्ट रेट अभी आ पाएगी और उसके हिसाब से कितनी उनकी ईएमआई आएगी। यहाँ पर मैंने लोन अमाउंट से सिलेक्ट करके रखा हुआ है 1 लाख रुपए, जो करंट अभी इंटरेस्ट रेट है 12.50% हाईएस्ट है डिफेंस जो सेक्टर के एम्प्लॉई है उनके लिए। और जो लोन टेन्योर होती है एसबीआई की पर्सनल लोन की वो होती है मैक्सिमम 6 सालों की, तो 6 साल ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो 1 लाख रुपए की अगर मैं एक पर्सनल लोन अप्लाई करता हूँ, अगर मैं एक डिफेंस की एम्प्लॉय हूँ तो मुझे 1981 रुपीज़ हर महीने पे करना पड़ेगा एज ए ईएमआई। तो इसको अगर हम राउंड करके देख लें तो 2000 रुपये मेरी ईएमआई आ जाएगी 1 लाख की पर्सनल लोन लेने पर। तो ये डिफेंस के वालों के लिए है। अब चलिए ये जो अमाउंट है इसको मैं 5 लाख रुपए कर देता हूँ। तो 5 लाख पर मुझे 9906 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तो राउंड करने पर 10,000 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। अब यही अगर मैं 10 लाख रुपए की अगर मैं एक पर्सनल लोन अप्लाई करता हूँ और मैं एक डिफेंस पर्सनल हूँ तो करंट 12.50% के हिसाब से 19,811 रुपीज़, यानी कि सिर्फ पकड़ लीजिए 19,900 या फिर राउंड अगर कर दे तो 20,000 मेरी ईएमआई आ जाएगी। और वही अगर मैं एक 20 लाख रुपए की पर्सनल लोन अप्लाई करता हूँ तो मेरी जो ईएमआई आएगी वो आएगी 39,622। तो राउंड अप करने पर 40,000 मेरी ईएमआई आ जाएगी। ये है डिफेंस पर्सन के लिए। अब चलिए जो कॉमन लोग होते हैं जैसे कि कॉरपोरेट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, रेलवे या फिर पुलिस की एम्प्लॉय हो, तो उनकी करंट जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कितनी ईएमआई आएगी इस कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़कर हो जाएगी 13.50%, क्योंकि जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो 13.50% ही यहाँ पर आ जाती है। तो चलिए मैं इसको पूरी तरह से मिटा देता हूँ। अब मिटा देने पर 13.50% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ जाती है। और शुरू से शुरुआत करते हैं। 1 लाख की अगर मैं एक पर्सनल लोन लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मेरी ईएमआई आ जाएगी 2034 रुपीज़ और मुझे टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 46,441 रुपीज़ पूरी की पूरी 6 साल की टेन्योर पर। अगर वही मैं इस अमाउंट को 5 लाख कर देता हूँ, 5 लाख की अगर मैं पर्सनल लोन अप्लाई करता हूँ तो करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10,169 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा एज ए ईएमआई। और टोटल इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा 2,32,203 रुपीज़। और वहीं 5 लाख को अगर मैं अभी 10 लाख कर देता हूँ तो 10 लाख के हिसाब से मुझे 20,339 रुपीज़, से पकड़ लीजिए 20,400 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा एज ए ईएमआई। और मेरी जो टोटल इंटरेस्ट है पूरी की पूरी टेन्योर पर वो हो जाएगी 4,64,405 रुपीज़। और वही जो यहाँ लोन अमाउंट है वो 20 लाख रुपए है। 13.50% के हिसाब से 6 साल की टेन्योर पर अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी जो पर्सनल लोन है उसे अप्लाई करता है तो 40,678 रुपीज़ उनकी ईएमआई आ जाएगी। तो राउंड करने पर ये करीब करीब 41,000 हो जाती है। और टोटल इंटरेस्ट 9,28,811 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा पूरी की पूरी लोन की टेन्योर पर एज ए इंटरेस्ट।
अब वही अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो और वो अगर पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाकर, तो करंट इंटरेस्ट रेट उस उनके हिसाब से हाईएस्ट 14% तक है। और ये जो 14% है उसको फिर से मैं शुरू से दिखा देता हूँ। 1 लाख रुपए की अगर मैं एक पर्सनल लोन अप्लाई करता हूँ, तो 14% के हिसाब से अगर कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई कॉर्पोरेट लेवल के एम्प्लॉय हो, तो 22,061 रुपीज़ उनकी EMI आ जाएगी और टोटल इंटरेस्ट 48,361 रुपीज़ उन्हें पे करना पड़ेगा। तो उसी को अगर मैं 5 लाख रुपये कर देता हूँ, तो 5 लाख रुपये के हिसाब से 10,303 रुपीज़ 14% इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा। अब यहीं पर अगर मैं इसे 10 लाख कर देता हूँ लोन अमाउंट को, तो 10 लाख के लोन अमाउंट पर 20,606 रुपीज़ ऐसे EMI हमें पे करना है। और अगर यही जो अमाउंट है उसको अगर मैं 20 लाख कर देता हूँ किसी भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या फिर बिजनेसमैन के लिए, तो इनके यहाँ पर मंथली EMI आ जाती है 41,211 रुपये। एक चार्ट के थ्रू चलिए फटाफट देख लेते हैं कितनी EMI आ जाती है अगर हम एक डिफेंस पर्सन है, या फिर अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर अगर हम एक कॉर्पोरेट या फिर कोई भी बिजनेसमैन है, तो कितनी EMI राउंड हो जाती है। तो ये है वो चार्ट जहाँ पर मैंने आपको दिखाया है SBI पर्सनल लोन EMI डिटेल्स। एप्लीकेंट अगर डिफेंस पर्सनल है तो 11% से 12.50% के हिसाब से 6 साल की टेन्योर पर जो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख की इंटरेस्ट जो लोन अमाउंट है उस पर EMI कितनी आ जाएगी। तो जो मैंने आपको कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करके दिखाया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई की और यहाँ पर अदर कॉर्पोरेट्स की, तो आप देख सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा डिफाइन यहाँ पर नहीं करूँगा। और जो भी यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेटर यूज़ किया हुआ है उस कैलकुलेटर की जो भी लिंक है उसे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने लोन अमाउंट के हिसाब से खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आपकी EMI कितनी आ जाएगी। तो देखा ना आपने किस तरह से आपकी जो पर्सनल लोन है उसकी EMI काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।